हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी के तहत 2024 में आई नई भर्ती के बारे में, जिसके अंतर्गत टोटल 526 अर्थात 526 पोस्ट के भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, जिसके अंतर्गत हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल तथा सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी शामिल है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एज क्या है, सैलरी क्या होगी तथा आपका काम क्या क्या होगा। इस पोस्ट के बारे में हम सारी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इस प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आईटीबीपी के तहत टोटल 526 पोस्ट यहाँ पर मंगाए गए हैं, जिसके अंतर्गत एक तो कांस्टेबल का पोस्ट है, फिर एक होगा हेड कांस्टेबल का पोस्ट और फिर होगा सब इंस्पेक्टर का पोस्ट। इस प्रकार से ओवरऑल 526 पोस्ट को डिवाइड किया गया है। इसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन डेट की स्टार्टिंग की बात करूं तो 15 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है, तथा इसका लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो आप 14 दिसंबर तक इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको तुरंत जाना है, इस वीडियो के बाद इसको फिल कर लेना है। ठीक है, अब आगे मैं देखूं तो पदों के विवरण के बारे में बात करूं, ठीक है, कि कितने पद हैं तथा कैसे कैसे इसका विभाजन किया गया है। तो देखिए, अगर मैं सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत बात करूं, मेल और फीमेल दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप पोस्ट का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो 92 पोस्ट होने वाले हैं, और मैं बता दूं ये सभी पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन के होने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ठीक है, वहीं मैं हेड कांस्टेबल की बात करूं तो हेड कांस्टेबल में भी मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसके अंतर्गत ओवरऑल 383 पोस्ट यहाँ पर है। और वहीं मैं अगर कांस्टेबल की बात करूं तो कांस्टेबल में भी आप देख सकते हैं मेल और फीमेल में बांटा गया है। तो इस प्रकार यहाँ भी टोटल आपको पोस्ट दिख जाएंगे 51। इस प्रकार से टोटल आपके पोस्ट हो जाएंगे 526। ठीक है, तो इस प्रकार से भर्ती बहुत अच्छी है, और इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी सिलेबस को देखने वाले हैं। देखिए, अब मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेबल के लिए आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बस आपने यदि 10th किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और वहीं मैं अगर कांस्टेबल की बात करूं, हेड कांस्टेबल की, तो इसमें आपको 12th है ना, 12th की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ ये डिग्री पीसीएम अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इसमें 45% एग्रीगेट आपको स्कोर करना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो सब इंस्पेक्टर में आपका है ग्रेजुएशन। ठीक है, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेबल के लिए 10th हो गया, हेड कांस्टेबल के लिए 12th, और वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर मान्य होगी। अब आगे मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेप में होगा। कितने स्टेप? 4 स्टेप में। ठीक है, जिसमें पहला होगा आपका पीटी एंड पीएसटी, जहाँ पर हाइट, चेस्ट मेजरमेंट भी होता है और फिजिकल भी होगा। दूसरा होगा रिटर्न, इसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा रिटर्न के। फिर होता है, यदि आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद लास्ट में होगा आपका मेडिकल। तो इस प्रकार से आपको 4 स्टेप से गुजरना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। अब मैं फिजिकल मेजरमेंट की बात करता हूँ। इसको तो आपको देख लेना है कि आप इसको फुलफिल करते हैं या नहीं, जैसे हाइट हो गया, चेस्ट हो गया। ठीक है, अब हाइट की बात करूँ तो मेल और फीमेल में अलग अलग वो है, क्राइटेरिया है। तो यदि आप मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि आप एसटी से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो आपको इसमें छूट दी गई है, जिसके अंतर्गत आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इसमें 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर यदि है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब मैं चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट सिर्फ मेल का देखना है। ठीक है, मेल में 80 to 85, मतलब आप यदि नॉर्मल अपने चेस्ट को रखते हैं तो आपका चेस्ट होना चाहिए 80। यदि आप इसको पंप करते हैं तो आपका विस्तार 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, अर्थात 85 तक होना चाहिए। ठीक है, और वहीं यदि आप एसटी से हैं तो आपका मिनिमम होना चाहिए 78, और एक्सपेंड करके आपका होना चाहिए 83। ये सभी छूट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें देख लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूँ फिजिकल टेस्ट की। ठीक है, फिजिकल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फिजिकल टेस्ट है, मतलब मोस्टली इक्विवेलेंट ही है। आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, यदि मैं सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं तो इसमें आपको 2 इवेंट बने हुए हैं। एक तो 100 मीटर का होगा, एक होगा 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर का। ठीक है, एक होगा 100 मीटर का, एक होगा 1.6 किलोमीटर का। तो आपको 100 मीटर मेल के लिए मैं बात करूँ तो आपको 16 सेकेंड में निकालना है 100 मीटर को।
ठीक है। और वहीं 1600 मीटर को आपको 7 मिनट 30 सेकंड में निकालना है, जो कि यार अगर मैं आर्मी की भर्तियों के बारे में बात करूं तो उसमें क्या है, ये चीज़ें बहुत टफ होती हैं, लेकिन यहाँ पर फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है जिसको आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वहीं मैं फीमेल के लिए बात करूं तो 100 मीटर आपको 18 सेकंड में कवर करना होगा। वहीं देखिए मेल के लिए 1600 मीटर था, तो इसमें है 800 मीटर फीमेल के लिए, और इसमें आपको 4 मिनट 45 सेकंड में कवर करना है, जो कि उतना टफ नहीं है, ठीक है। अब मैं हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की बात करूं तो इसमें आपको 1600 मीटर देना होगा, ठीक है, वो भी 7 मिनट 30 सेकंड में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में, ठीक, ऐसा ही के जैसे ही है। अब इसमें एडिशनल क्या है, तो इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप का भी है। तो 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, ठीक है, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे, फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, थर्ड चांस। तो 3 चांस में आपको 11 फीट क्या है जंप करना है, जो कि उतना टफ नहीं है लॉन्ग जंप। और वहीं 3.5 फीट हाई जंप होगा आपका, ये भी बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं, तो इसमें भी 3 चांस आपको देने होंगे। अब देखिए वहीं फीमेल की बात करूं तो लॉन्ग जंप में 9 फीट है ना, और इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे, और वहीं हाई जंप में 3 फीट, इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं फिजिकल को कंपेयर करूं अदर भर्ती से, जैसे सीजी पुलिस हो गया या फिर आर्मी भर्ती की बात हो गई, तो ये उससे कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो आप इसको ईजिली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एज की, ठीक है। तो आपकी एज लिमिट क्या होगी, देखिए हर पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए बात करूं तो न्यूनतम एज है 20 और अधिकतम है 25। तो इसके बाद एज रिलैक्सेशन की भी बात करेंगे, हम आगे देख सकते हैं आप। फिर हेड कांस्टेबल की बात करूं तो मैं 18 मिनिमम है और 25 क्या है मैक्सिमम है, और वही कांस्टेबल की मैं बात करूं तो 18 क्या है मिनिमम है और 23 क्या है मैक्सिमम है। अब देखिए एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो यदि मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 3 इयर्स का क्या है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें प्लस कर देंगे। जैसे सब इंस्पेक्टर यदि आप ओबीसी से फिल करते हैं तो आपकी मैक्सिमम जो एज है वो कितनी हो जाएगी 28, और वहीं हेड कांस्टेबल के लिए कितनी हो जाएगी 28, और वहीं कांस्टेबल के लिए कितनी हो जाएगी 26। तो इस प्रकार से आप ऐड करके सबको देख सकते हैं। अब यदि SC ST की मैं बात करूं तो SC ST में 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आप प्लस करके यहाँ पर से देख सकते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इन सभी के ऑफिशियल PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ फी स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो आपकी फ़ी एग्जाम फ़ी कितनी होनी चाहिए, तो सब इंस्पेक्टर के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं और आप UR OBC या EWS कोटा से हैं तो आपके लिए फ़ीस है 200 रुपीज़, ठीक है। वहीं आप यदि SC और ST से हैं तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी होगी, मतलब 0 है, ठीक है। वहीं कांस्टेबल की मैं बात करूं, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के लिए यदि आप UR OBC और EWS से हैं तो आपको 100 रुपये की फीस जमा करनी होगी, ठीक है। और वहीं यदि आप SC एंड ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है ये पोस्ट, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं लास्ट, जो कि सबके माइंड में रहता है कि आखिर इसमें सैलरी कितनी मिलनी है, ठीक है। हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन उसके मोस्टली सैलरी को देख के ही करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सब इंस्पेक्टर यदि टेली कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो आपका बेसिक पे है 35,400 से 1,12,400, ठीक है। तो आपका ओवरऑल पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका पेमेंट 48,000 से 50,000 के बीच में बन जाता है, ठीक है। और वहीं मैं हेड कांस्टेबल की बात करूं तो 25,500 से 81,100 है। तो यहाँ पर आपका अप्रॉक्स 35,000 के आसपास आपकी जो है सैलरी बन जाती है। और वहीं कांस्टेबल की यदि मैं बात करूं तो इसका है 21,700 से 69,100, मतलब 69,100। तो इसके तहत 30,000 रुपये आपकी सैलरी बन जाती है, जो कि देखने में बहुत अच्छी है दोस्तों। और अदर आपको अलाउंस भी मिलते हैं, अदर आपको फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ITBP की जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी है, ठीक है, उतना टफ भी नहीं है इसमें, है ना चीज़ें। और इसके बाद मैं आपको सिलेबस के बारे में बात कर दूंगा कि आज इसका सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसकी सारी की सारी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आपको जाना है उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यदि आपको फॉर्म भरने की लिंक चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप जाके इजीली फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।